अपने गाय को बांध रही थी, कोई गोपी अपने पति को रोटी दे रही थी, कोई गोपी अपने सास के चरण दबा रही थी, कोई गोपी अपने घर वालों को भोजन दे रही थी, देवर को भोजन दे रही थी, कोई भी गोपी अपने पति की चरण दबा रही थी। सब अनेकों अनेक प्रकार के कार्यों में, गृह कार्यों में लगी हुई थी। लेकिन जिस समय भगवान की मुरली उनके कान में गई, उन गोपियों को संकेत प्राप्त हुआ कि हमारे प्रिया प्रियतम हमें बुलाना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं। और वह गोपियां अपने अपने गृह कार्य को वहीं पर छोड़कर, जो अपने बच्चे को दुग्ध पिला रही हैं, वो वहीं पर अपने बच्चे को छोड़ दिया। बच्चे ने चाहे आधा पेट ही दुग्ध पिया हो, उस बच्चे को भी छोड़ दिया, उस बच्चे को छोड़ करके चल दिया। और उस बच्चे को छोड़ करके चल दिया, अपने पति के चरण को छोड़ करके चल दिया, अपने गृह कार्य को छोड़ करके चल दिया। तो किसी के भाई ने, किसी के पिता ने, किसी के पति ने उन्हें रोका, रुको, कहाँ जा रही हो इतनी रात में? गोपियां कहती कि हमें जाने दो। लेकिन गोपियां ये ना बताती कि हम कहाँ जाएंगी, ये तो कहती कि हमें जाने दो, लेकिन ये ना बताती कि हमें कहाँ जाना है। तब किसी के पिता ने, किसी के भाई ने, किसी के पति ने उन गोपियों को पकड़ करके एक कमरे में बंद कर दिया, और कमरे में बंद करके बाहर से ताला मार दिया, और घर में कहा कि सुबह डॉक्टर को बुलाएंगे, वैद्य को बुला करके इनका इलाज कराएंगे। हमें तो लगता है कि इनको दौड़ा की बीमारी लग गई है, इन्हें दौड़ा हो गया है, जो ये घर से चली जा रही हैं, लेकिन किसी को बता नहीं। जब गोपियां कमरे में बंद हुई तो गोपियां भगवान से मिलने के लिए तड़पी, दुख हुआ। जब गोपियों को दुख हुआ तो गोपियों के जितने जन्म जन्मांतर के अशुभ कर्म थे सब नष्ट हो गए। और जब गोपियां मन से भगवान के चरणों में ध्यान लगाया और अपने आत्मरूप से भगवान के पास पहुंची तो गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। और जब गोपियों को प्रसन्नता हुई तो गोपियों के जितने जन्म जन्मांतर के शुभ कर्म थे वो सब नष्ट हो गए। जब गोपियों को दुख हुआ तो अशुभ कर्म नष्ट हुए। और जब गोपियां अपने प्रियतम यानी भगवान से मिलती हैं और अपने भगवान से मिलकर के जब प्रसन्न होती हैं तो उनके सारे शुभ कर्म नष्ट हो गए। अब आप विचार करिए, भगवान की भक्ति किस लिए व्यक्ति करता है? भगवान की भक्ति व्यक्ति इसीलिए करता है ना कि मेरे जो शुभ कर्म है वो और बढ़े। यहां पर शुभ कर्म खत्म हो रहे हैं, घट रहे हैं। ये गोपियां हैं कौन? चाहती क्या थी? क्या गोपियां भगवान से अत्यंत प्रेम करती थी, अतिशय प्रेम करती थी? एक प्रेम होता है, एक अति प्रेम होता है, और तीसरा है अतिशय प्रेम, जिसको व्यक्ति बहुत प्रेम करता है, उसके अलावा किसी को देखता भी नहीं, चाहता भी नहीं, उसको कहते हैं अतिशय प्रेम। क्या ये गोपियां भगवान से अतिशय प्रेम करती थी? बंधु, ये गोपियां क्या हैं? जरा इस कथा से ध्यान से सुनो। एक बार भगवान द्वारिका में थे। नारद जी ने भगवान से पूछा कि द्वारिकाधीश, आपको सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? तो भगवान ने कहा, देखो मुझे तो सबसे ज्यादा प्रेम वृंदावन की गोपियां करती हैं। जैसे ही इतना सुना, रुक्मणी ने, सत्यभामा ने, जामवंती ने, मित्रवृंदा ने, यमुना ने, भद्रा ने, सब खड़ी हो गई कि मतलब वृंदावन की गोपियां बहुत हो गई। पति कहे कि मुझे मेरी पत्नी के बारे में पत्नी की बड़ाई ना करे, और वो पति कहे कि पड़ोसन मुझे प्रेम करती है, तो पत्नी तो लाठी से उसका सर फोड़ देगी। हाँ, तो उसी प्रकार वही सिचुएशन आज ठाकुर जी के सामने खड़ी हो गई, वही हालात। सभी पत्नियां एकदम दांत पीस पीस के खड़ी हो गई, मतलब हम क्या हैं? ठाकुर जी ने नारद जी से कहा, नारद जी लकड़ी लगाने में बड़े आगे हो, और ऐसी लकड़ी लगाई कि आज महाराज निकलना मुश्किल है, अब निकालो महाराज इससे।
नारद जी ने कहा चिंता मत करो, नाटक करने में तुम आगे हो, बात बनाने में मैं। नाटक तुम करो, बात मैं बनाऊंगा। ठाकुर जी ने तुरंत नाटक किया पेट दर्द का। बैठे हुए थे, गिर नीचे नीचे पड़ गए। सभी पत्नियां नाराज थी, कोई नहीं आई कि पेट दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई मतलब नहीं। नारद जी पास में गए, झूठ मूठ कर कान में लगाया और कान में लगा करके पत्नियों ने इशारा किया, क्या हुआ? बोले पेट दर्द कर रहा है। पत्नियों, रुक्मणी भी प्रेम करती थी सत्यभामा, और पत्नियां भी प्रेम करती थी, कैसे ठीक होगा? बोले रुक्मणी ऐसा करो कि अपने चरणों का जल, जो भगवान को अधिक प्रेम करता हो, अगर वो अपने चरणों का जल ठाकुर जी को पिला दे तो ठाकुर जी का पेट दर्द ठीक हो जाएगा। रुक्मणी जी ने कहा राम 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 राम। अपने स्वामी को अपने चरणों का जल, बाप रे बाप, नरक जाऊंगी नरक। सत्यभामा से कहा सत्यभामा तुम अपने चरणों का जल पिला दो, तुम भी तो प्रेम करती हो। सत्यभामा ने कहा राम 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 राम, स्वामी को अपने चरणों का जल, अरे बाप रे नरक जाऊंगी नरक। सब मना कर दिया सबने। ठाकुर जी ने कहा नारद जी एक बार वृंदावन जाकर के गोपियों से भी पूछाओ। सभी पत्नियों ने कहा जब हम नहीं दिए अपने चरणों का जल तो गोपियां क्या देंगी? नारद जी गए तो नारद जी को हजारों हजार गोपियां घेर ली। नारद जी कहो हमारे प्रीतम का क्या संदेशा लेकर के आए हो? नारद जी ने कहा हे गोपियां, आज तुम्हारे स्वामी का पेट दर्द हो रहा है, कैसे ठीक होगा? जो भगवान को अधिक प्रेम करती हो, अगर वह गोपी अपने चरणों का जल ले आकर के मुझे दे दे और मैं ठाकुर जी को जाकर के वो चरणों का जल द्वारिकाधीश को पिला दूंगा तो वो उनका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। गोपियों ने कहा 2 मिनट इंतजार करो। देखते ही देखते वृंदावन की गोपियां 15 टैंकर जल भर करके रख दी, अपने अपने चरणों का धो करके अपने चरणों को, और 15 टैंकर जल भर करके दे दिया नारद जी को, लेकर के जल्दी जाओ और हमारे स्वामी को पिलाओ और हमारे स्वामी के पेट दर्द को ठीक करो। जब 15 टैंकर जल पहुंचा तो रुक्मणी जी ने अपने पति देव द्वारिकाधीश से कहा कि समुद्र के किनारे तो द्वारिका बसी है, पानी की क्या कमी हो गई जो टैंकर आ रहे हैं? नारद जी ने कहा रुक्मणी महारानी, ये वृंदावन की गोपियों के चरणों के जल हैं, ये गोपियां ना तो नरक चाहती हैं और ना ही स्वर्ग चाहती हैं। ये नरक और स्वर्ग ही तो कर्म का बंधन है। ये नरक और स्वर्ग ही बंधुओं कर्म का, ये नरक और स्वर्ग ही हम सबका बंधन है। ये जो कर्म है हमारे, इसका बंधन है। नरक जाओगे, बुरा कर्म करोगे, नरक जाओगे, नरक का भोग भोगोगे, कढ़ाई में तले जाओगे और तल करके फिर उसका भोग करके फिर मनुष्य का जीवन। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग का भोग भोगने के बाद फिर से पृथ्वी में, फिर से मनुष्य का जीवन। इसी को तो कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी को कहते हैं फिर से जन्म लेना और फिर से मरना। यही है कर्म का बंधन, फिर से जन्म लेना और फिर से मरना। इस कर्म के बंधन से मुक्ति हो जाना और अपने प्रीतम के चरणों में ही प्रेम करना, अपने प्रीतम को ही चाहना, ये गोपियों का लक्ष्य है, उद्देश्य है और कुछ नहीं। अपने प्रीतम को याद करना और प्रीतम के विरह में दुखी होकर के रोना, ये गोपियों को अतिशय प्रिय लगता है। आजकल तो किसी रिश्तेदार को 2 दिन फोन ना करो, 4 दिन फोन ना करो तो नाराज हो जाता है, और सामने वाले ने किया और करके हमने नहीं उठाया तब भी नाराज हो जाता है। अरे घमंडी हो गया भैया, फोन ही नहीं उठाता। हाँ, वो प्रेम नहीं है, वो फॉर्मेलिटी है। जो आपसे बात भी ना करे, आपसे मिले भी ना, आपको देखे भी ना, और फिर भी उसके मन में आपके प्रति प्रेम रहे, वो है सच्चा प्रेम। दिन भर बात करने से कोई प्रेम थोड़ी बढ़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।
तो गोपियों का वो प्रेम है। जब गोपियां ठाकुर जी के पास पहुंची तो ठाकुर जी ने उनका दिव्य स्वागत किया। आओ गोपियां आओ, पधारो गोपियां, तुम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता उठी। गोपियां भगवान के सामने जैसे खड़ी हुई, भगवान ने जब उनका स्वागत किया तो उनको प्रसन्नता हुई। फिर ठाकुर जी ने पूछा, कहो गोपियां किस लिए आई हो? गोपियों ने कहा, गोपियां चुप, कहो गोपियां किस लिए आई हो? गोपियां कुछ बोली ही नहीं। फिर ठाकुर जी ने कहा, ओहो समझ गया, हमें लगता है कि पति देव से झगड़ा हो गया इसलिए चली आई। गोपियों ने कहा, नहीं। ओहो, तो पक्का तुम्हारी सास से झगड़ा हुआ होगा इसलिए तुम आई हो। गोपियों ने कहा, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। ठाकुर जी कहते हैं, ये बच्चे किसके हैं भाई? बैठाओ इनको समझाओ, बेटा पार्क नहीं है, कथा है। मम्मी, इनकी मम्मी समझाओ कि पार्क नहीं है, कथा चल रही है, बैठाओ इनको। बोलो राधे राधे। लालच दो, लोभ दो, मोबाइल दे दो, अभी खट्ट से बैठ जाएगी, मोबाइल दो। बोलो राधे राधे। सबसे बड़ी बीमारी मोबाइल दे दो बच्चे शांत। ये जैसे गांव में सांप दिखाने सपेरा नहीं आते थे, तो सांप को मणि सुंघा दे तो सांप ऐसे डुल हो जाता था, वैसे ही बच्चों को मोबाइल दिखा दो तो बच्चे लेकर के डुल हो जाते हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। ठाकुर जी ने गोपियों को से कहा, गोपियां तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके चली आई हो। तुम्हें पतिव्रत धर्म का पता है कि पतिव्रत धर्म कितना बड़ा होता है। ठाकुर जी एक कथा सुनाते हैं गोपियों को। कहते हैं, गोपियां एक पति और एक पत्नी अपने घर में रहा करती थी, और पत्नी अपने पति के प्रति बड़ी पतिव्रता। उनका 1 महीने का बच्चा था, कर्म धर्म से रहा करते थे, उनके यहाँ रोज यज्ञ हुआ करता था। एक दिन पति खेत से काम करके आया और पत्नी चावल बन रही थी, और पति थका हुआ था, तो पत्नी के गोद में अपने हाथ की तकिया लगाया और तकिया लगा करके सो गया। अचानक उस स्त्री के 9 महीने का बालक घुटनों के बल चलता है। उसने देखा कि मेरा बालक कहाँ है, तो उसको स्मरण आया। उसने देखा कि मेरे 9 महीने का बालक घुटनों के बल चलते चलते यज्ञ कुंड की ओर चला जा रहा है। उस स्त्री ने सोचा कि अगर मैं अपने बच्चे को बचाने जाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, और पतिव्रत धर्म को देखती हूं तो मेरा बच्चा आज चला जाएगा, अग्नि में जल जाएगा। लेकिन गोपियां, उसने अपने पतिव्रत धर्म को नहीं छोड़ा। देखते ही देखते उसका बच्चा यज्ञ कुंड में कूद गया, जलती हुई अग्नि में कूद गया। आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए शांत हुई। जब उसका पति सो करके उठा तो दौड़ करके जब उसने हवन कुंड में देखा तो अग्नि चंदन की लकड़ी की तरह शीतल हो गई, और उसमें कमल और गुलाब के पुष्प खिल गए, और वह बालक उसी कमल और गुलाब के पुष्प से खेल रहा था। पतिव्रत धर्म में ये ताकत होती है। गोपियां दुखी हो गई। गोपियों ने कहा, प्रभु आप क्यों ऐसी बातें करते हैं कि हमारे मन में दुख पहुंचे, हमें कष्ट पहुंचे। हमें दुख ना पहुंचाइए, हमें आपने ही तो बुलाया है। आप बुलाए हो और आप ही भगा रहे हो, ये ठीक नहीं है। स्वामी, त्यागी तो इस संसार में बहुत हैं, लेकिन हम गोपियों के जैसे त्याग इस पूरे संसार में किसी ने किया नहीं है। गोपियां अपना त्याग बताती हैं। गोपियां कहती हैं कि इस संसार में बहुत बड़े बड़े त्यागी हैं, लेकिन हम गोपियों के जैसा कोई त्याग नहीं किया। किसी ने अपने घर को छोड़ा,
बार को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, पति को छोड़ा, और हम तो अपने शिशु तक को छोड़ के चले आए। जो बालक हमारे स्तन से ही जिंदा रहेगा उस बालक तक को छोड़ के चली आई। महाराज, संसार में त्यागी बहुत हैं, नाम त्यागी बड़े बड़े लोगों ने अपने नाम के आगे लगा रखा है, त्यागी जी महाराज, और उनके 5 बच्चे घूम रहे हैं। उन्होंने लगा रखा है त्यागी जी महाराज, उन्होंने अपना 20 बाई 50 का प्लाट छोड़ करके आए और यहाँ 3 एकड़ में सुंदर आश्रम बना रहे हैं। और आश्रम में भी अंदर सुविधा बोले 5 स्टार होटलों के जैसे। तो इतना सुख छोड़ करके आए और इतना पा गए। त्यागी बहुत है, ऐसी बात नहीं है कि त्यागी कोई नहीं है। आपके लिए बहुत लोगों ने त्याग किया, लेकिन हमारे जैसा त्याग किसी ने नहीं किया। हमने बहुत त्याग किया है। और सुनो, पतिव्रत धर्म का पालन बताते हो तो हमारी भी एक कथा सुनो। एक घर में पति और पत्नी रहा करते थे। पत्नी अपने पति के प्रति बड़ी ईमानदार थी, पतिव्रत धर्म में रहा करती, पति की सेवा किया करती, पति के चरण धोया करती, चरण पखारा करती, पति को भोग लगाती तब भोजन पाती। एक दिन उसके पति को परदेश जाना पड़ा। पत्नी रोने लगी, मैं किसको भोग लगाऊंगी, किसके चरण पखारूंगी, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। पति ने कहा चिंता मत करो। पति गया और पति जाकर के कुम्हार के पास एक अपने ही जैसे मिट्टी की मूर्ति बनवाई और मिट्टी की मूर्ति बना करके अपनी पत्नी को ला करके दे दिया। पत्नी को कहा कि ऐसा है कि जब तक मैं परदेश से ना वापस लौट आऊं तब तक तुम इसी मिट्टी के पति को ही मुझे समझ करके पूजा करना। और वह अपने पति को समझ करके वो मिट्टी के पति की पूजा करती, चरण पखारती, चरण दबाती, भोग लगाती, फिर प्रसाद खाती। एक दिन वह पूजा करने के लिए बैठी ही थी कि मध्य में उसकी पूजा चल रही थी अपने पति के प्रति, और अचानक उसका पति परदेश से टपका आ गया। गोपियां कृष्ण से कह रही हैं, अब तुम बताओ कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा लो, जब उसका असली पति आ गया तो फिर मिट्टी के पति की क्यों पूजा करना। गोपियां कहती हैं, हम भी आज वही की हैं। हमने अपनी मिट्टी के पति को छोड़ करके हम अपने असली पति के पास में आई हैं। गोपियां बड़े भाव से कहती हैं कि ऐसे पति को क्या करूं जो जिए और मर जाए। हे कृष्ण, हम ऐसे पति को क्या भरें जो जिए और मर जाए। हमने अपने मिट्टी के पतियों को का त्याग करके हम अपने असली पति के पास में आई हैं, तुम ही हमारे असली पति हो। ठाकुर जी ने जब इतना सुना तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए और ठाकुर जी ने तब उन गोपियों के साथ में रास लीला की। सभी माताएं बहनें अपने अपने सर पर पल्लू रख ले। आइए रास लीला में हम भी थोड़ा सा शामिल होते हैं, उसके उपरांत आगे कथा में प्रवेश करते हैं। रास रचो है यमुना के तीरे महारास रचो है। रास रचो